तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब। अगर आप अपने आप को तालिबान कहलाने पर फख्र करेंगे तो फिर यही कुछ होगा। मेरे बुजुर्ग भी और लोग ये कहते हैं कि जहां कौमें जाहिल होती हैं वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है। और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी नाकाम क्यों है हम इसको कंट्रोल करने। ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। राह की इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, उस जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। कि ग्वादर के हवाले से किस किस के पेट में दर्द जे वो हमें मालूम है। वो चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, वो इस मंसूबे को तबाह करने के ख्वाब देखते रहते हैं। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है। हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। छुपाने के लिए, खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी रॉ की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश। यानी नौबत यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और वहाँ नौबत ये आ गई कि 3-4 हमलावरों से अपने आप को बचा लेना और उसको नाकाम कर लेना ही बड़ी कामयाबी समझी जाती। एक तरफ जहां अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान की लड़ाई पाकिस्तानी सेना से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर मार रही है। बताया जा रहा है कि BLA ने ग्वादर पोर्ट पर एक बड़ा अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर भागी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह रिपोर्ट जारी की कि इसमें 8 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मारे गए, तो वहीं 2 पाकिस्तानी सिपाही। तो आइए इस पर उनकी राय लेते हैं। एक तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है। मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोजाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 2 हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। तार साहब, हमने तो नॉर्मल चीजें करनी थी, लेकिन हम मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। मेरे जैसे जख्मी जो लोग पहले ही वहां से महाजर होके भाग के जरा इधर जो इस वक्त फिर रहे हैं, उनको दुख होता है कि आज तक पाकिस्तान के लिए कोई नहीं, कि आज ग्वादर पोर्ट की कॉलोनी के अंदर उन्होंने फिर हमला किया, 2 अफसरान को वहां पे शहीद किया। अनाफ इज अनाफ। आज तक पाकिस्तान के लिए किसी पाकिस्तान ने लॉबी नहीं की। मजीद ब्रिगेड है जिसने हमला किया, जिसने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। जिस तरह आपने अफगानिस्तान के अगले दिन आपने अंदर जाके घुस के उसका जवाब दिया है, प्लीज उसी तरह इसको हैंडल करें। अनाफ इज अनाफ। क्योंकि इकॉनमी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, करप्शन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खुदारा आप स्मगलिंग रोकें। एक तो सबसे बड़ी बात चीमा साहब, जो मैं आपके दादोशुमार देख रहा था, सबसे ज्यादा हमले आपके सूबा सरहद KP के और सूबा बलोचिस्तान में हुए। क्यों हुए हैं? क्योंकि दोनों के बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में, और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के साथ आपकी स्मगलिंग इन्वॉल्व है। जब स्मगलिंग करते हैं दहशतगर्दों पे आप हाथ हौला रखते हैं। खुदारा इन चीजों को रोके। आज जो बच्चे मरे हैं, मैं उनका भी बताना चाहूंगा चीमा साहब, मेरे सख्त ज्यादती। 35 साल का जो बहार खान है डेरा गाजी खान का, और 28 साल का इमरान अली है, दोनों किसी माँ के बच्चे हैं, जवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तरस करें इनके लोगों के ऊपर। अब इन लोगों को करार वाकई सजा दें, इनके घरों में घुस के मारे। उसकी वजह यह है कि ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान कलाशनकोफ लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अगले दिन शहीद हुआ है, कैप्टन शहीद हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अफगानियों को चाहिए था कि अगर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है TTP, तो हजारे हमदर्दी करो कि हम आपके साथ हैं, आए मिल के हमला, आए मिलकर इनका कुछ करते हैं। लेकिन मुत्तकी साहब ने आगे से धमकियां दी हैं आपको। देखिए किस तरह के लोग हैं। हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया इन लोगों की वजह से, लेकिन उन्हें कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है चीमा साहब। अब ये टाइम आ चुका है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनका जवाब दें, और ये इस तरह नहीं रोकेंगे, इनको आपको रोकना होगा। आज आपको ये फैसला करना होगा कि आपने वाकई स्मगलिंग में पैसे बनाने हैं, तो फिर करते रहें। फिर इस तरह आपके जवान शहीद आप मरते रहेंगे, उनके बच्चों की बददुआएं लेंगे आप, उनकी माओ के। आज बहार अली की माँ रो रही होगी, 35 साल, जाहिर है 35 साल जो बंदा है उसकी माँ भी अभी जवान होगी, जो दूसरा 28 साल का उसकी माँ भी अभी जवान होगी। सारी उम्र बददुआएं लेंगे आप उनकी, बल्कि अभी तक तो 76 साल में आप बददुआएं लेते रहे, तभी चल नहीं रहा काम। कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बयान क्या दिया, मैं वो भी आखिरी इसको क्लोज करता हूं। उन्होंने कहा जी हमने सुपर पावर यहां गिरा ली है, आप तो यू तो पीस केक। उन्होंने कहा तुसी की शय हो, तुसी केड़े खेत दी मूली हो, असीं ते सुपर पावर सट लईयां सन। अच्छा,
फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान खुद अपनी हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखता, खुद अंडर परफॉर्म्ड है और हमें ब्लेम करते, अपनी नाकामियों के लिए हमें ब्लेम करें। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने मेहरबानी फरमाई है कि जो हमने पाकिस्तान तबाह किया है, इनके बच्चे पाले हैं, जो इस वक्त अभी तक 1.7 मिलियन इलीगल जो अफगानी यहाँ फिर रहे हैं, उनका जवाब ये है कि बजाय आपसे हमदर्दी करने के वो आपको कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, नाअहल हो, तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हो और तुम अपनी नाकामियों पे हमें ब्लेम कर रहे हो। ये तोहफे में दे रहे हैं वो आप। चीमा साहब आप अफगानिस्तान की हालत आज देख लें, क्या हालत है। इंडिया देख लें, जहां ये अफगानी जाके मार मार के आपको मुसलमान करते रहे हैं, इन्होंने क्या जुल्म भारत के साथ नहीं की। यहाँ से अफगानियों ने जाके अब्दालियों ने आज अपनी हालत देख ली। क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं, कभी सीपैक पे कभी ग्वादर पे अटैक होते नजर आते हैं, क्या वजह है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है? राह की इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी राह की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जब अगर इंडिया की बात करें, वो ग्वादर के बिल्कुल सामने चाबहार पोर्ट बना रहा है ईरान के साथ मिलके, ठीक है, उसे जरूरत है कि ग्वादर को डिस्टर्ब करे या कोई बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करे? मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, ठीक है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। हम इस चीज को नहीं देख रहे। हम कह रहे हैं जी हमारे साथ अमेरिका के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को तो ग्रो करने की सोच नहीं रहे हैं। एक साइड पे हम कहते हैं अमेरिका खिलाफ है, दूसरी साइड पे IMF के पास पैसों के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं इसराइल भी हमारे खिलाफ, फिर हम कहते हैं इंडिया भी हमारे खिलाफ। हमारे पास कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? वो ग्वादर पोर्ट ही है हमारे पास। अच्छा, इंडिया भी तो नेबर है, चाइना के साथ उसके रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं है, लेकिन वो उनके साथ भी बिजनेस कर रहा है और US के साथ भी बिजनेस कर रहा है, वो क्यों नहीं इफेक्ट हो? देखिए जी, चाइना ने ना, हर कोई भी कंट्रीज है ना, उसने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना होता है, ठीक है। वो अगर फ्रंट एंड पे आपको दिखा रहे हैं कि वार चल रही है, लेकिन बैक एंड पे क्या है, इकोनॉमी उनको ना अपनी ग्रोथ को अच्छी करनी है, उनको पहुंचाना नहीं चाहते हो। इंडिया भी यही काम कर रहा है, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क ही नहीं कर रहे। मेन चीज ये है, ना तो हमारी इज्जतें घरों में महफूज है, ना हमारा बाहर रोजगार है, ना कारोबार है। तो तारीख भी गलत पढ़ाई जाती है। अब देखिए, ये जो ऊपर बैठे हुए ना, जो किताबें बनाते हैं, छापते हैं, वो भी इन्हीं में से माफिया है। हमें इन लोगों पे अब यकीन नहीं रह गया कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। ये ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब अपनी जेबें भरते हैं और उसके बाद लंदन भाग जाते हैं। इन्हें हमारी कंट्री से, हम लोगों से कोई लगाव नहीं है। हम लोग सिर्फ पैदा हुए इन लोगों को टैक्स देने के लिए। मुझे ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हमने उन पर बम फेंकना, उन्होंने तो जंग के बगैर हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया है। ये क्या चक्कर है? देखिए जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है, वो बेचारी पानी कहाँ से लेगी? बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते। एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है? आप ये महीना 2 रुक जाएं, ये जो फैक्ट्रियां चल रही हैं ना, ये भी बंद होने पे आई हुई हैं। हम तो कहते हैं कि वहाँ गटरों के ढक्कन खुले हैं, उनके बदन पे कपड़े नहीं है, उनके मुल्क में बाथरूम नहीं है। ये क्या चक्कर है? उनके चौकीदार है ना, वो चौकीदारा करते हैं। हमारे चौकीदार चौकीदारा नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं। पहले ही चीन सीपैक में करप्शन और काम रुके होने की वजह से पाकिस्तानी सरकार से नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ग्वादर में BLA का अटैक चीन को और परेशान कर सकता है। हो सकता है कि चीनी सरकार पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा कदम उठाए और उन्हें कड़ी सजा दे, लेकिन देखना होगा क्या पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों से बच सकता है।